सुनामी बहुवचन सुनामी या सुनामी जापानी सह जलाया बंदरगाह लहर एक अंग्रेजी उच्चारण है सुएनमाई 2। यह भी एक भूकंपीय समुद्र की लहर के रूप में जाना जाता है। एक में लहरों की एक श्रृंखला है। पानी शरीर को आमतौर पर एक सागर या एक बड़ी झील में पानी की एक बड़ी मात्रा के विस्थापन की वजह से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य पानी के भीतर विस्फोट, भूस्खलन, ग्लेशियर काविंग्स, उल्का प्रभावों और ऊपर या नीचे अन्य सभी पानी गड़बड़ी, पानी के नीचे परमाणु उपकरणों की डेटोनेशन सहित संभावित सुनामी उत्पन्न करने के लिए है। 3. सामान्य सागर की लहरों के विपरीत जो उत्पन्न कर रहे हैं हवा या ज्वार जो चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा उत्पन्न कर रहे हैं द्वारा सुनामी पानी के विस्थापन से उत्पन्न होता है। सुनामी लहरों सामान्य समुद्र की लहरों के समान नहीं है क्योंकि उनके तरंगदैर्घ्य दूर रह गया है, बल्कि एक को तोड़ने की लहर के रूप में प्रदर्शित करने के बजाय एक सुनामी के बजाय शुरू में एक तेजी से बढ़ती ज्वार समान हो सकता है और इस कारण वे अक्सर, हालांकि इस प्रयोग वैज्ञानिक समुदाय द्वारा इष्ट नहीं है क्योंकि सुनामी प्रकृति में ज्वार नहीं कर रहे हैं, के रूप में ज्वारीय लहरों में भेजा जाता है। सुनामी आमतौर पर मिनट से घंटे से लेकर समय के साथ लहरों की एक श्रृंखला से मिलकर एक तथाकथित लहर ट्रेन में आ रहा है। 4 के दसियों मीटर की लहर ऊंचाइयों बड़ी घटनाओं से उत्पन्न किया जा सकता है। हालांकि सुनामी के प्रभाव तटीय क्षेत्रों तक सीमित है, उनके विनाशकारी शक्ति भारी हो सकता है और वे पूरे सागर घाटियों को प्रभावित कर सकते हैं। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी में कम से कम 230,000 लोग मारे गए या 14 देशों के भारतीय महासागर की सीमा में लापता के साथ मानव इतिहास में सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं के बीच था। ग्रीक इतिहासकार थ्यूसिडिडीज अपने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पेलोपनेसियन युद्ध के इतिहास में सुझाव दिया है कि सुनामी पनडुब्बी भूकंप से संबंधित थे। 5-6 लेकिन सुनामी की प्रकृति को समझने 20वीं सदी तक स्लिम बने रहे और ज्यादा अनजान बनी हुई है। वर्तमान अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए अन्य छोटे लोगों करते हैं, जबकि क्यों कुछ